हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आज जो भी 2025 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि 2025 के प्रीलिम्स में बैठने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उन सब लोगों के लिए एक बेहद खासा उपहार स्टडी IQ की तरफ से हिंदी में आपके लिए उपलब्ध है। परंतु ये क्या उपहार है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये आपके लिए किस प्रकार से सहायक हो सकता है, इन सब की डिटेल जानकारी लेंगे। और इस जानकारी को देने के लिए हमारे साथ में दिलीप सर मौजूद हैं। दिलीप सर, आपका स्वागत है। हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते सभी को। जैसा कि हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, स्टडी IQ जो है वो न्यू लॉन्चिंग कर रहा है बुक्स की। बुक्स तो पहले भी उपलब्ध थी, लेकिन उन बुक्स में जो सेट ऑफ 18 के नाम से बहुत फेमस हैं, बहुत सारे बच्चे केवल बुक खरीदते हैं, उससे ये बुक किस प्रकार से पृथक है सर? निश्चित तौर पर इन बुक्स की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार इनको तैयार किया गया है। और जो सेट ऑफ 18 बुक्स है वो सिंपली जो P2I फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं वो लगातार उन बुक्स से सहायता लेते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। और ऐसे भी कई सारे विद्यार्थी हैं जो इन बुक्स को खरीद करके अपना अध्ययन करते रहे हैं। लेकिन ये जो सेट ऑफ 10 बुक्स या फिर 12 बुक्स जो भी है, तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित जो 2025 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इनके लिहाज से ये किताबें बहुत अधिक उपयोगी हो सकती हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं विरत की 25 मई 2025 को एग्जामिनेशन होने वाला है प्रारंभिक परीक्षा का। ठीक है। इस मद्देनज़र राइट नाउ क्या आपके पास में कंटेंट अवेलेबिलिटी हो ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें अपने समय का, अपनी मेहनत का, और सही तरीके से आप परीक्षा में अपीयर होते हुए उसको क्रैक कर सकें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इस लिहाज से इसका एक अपना ही योगदान है। तो मतलब आगामी जो 3.5 महीने का तकरीबन जो समय स्टूडेंट्स के पास बचा है, उसके लिए ये जो सेट ऑफ 10 बुक्स हैं, मतलब बुक सीरीज जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर अभी, उसमें अगर आप देखें तो क्या करंट अफेयर्स के पॉइंट्स भी उपलब्ध होंगे? हाँ, निश्चित तौर पर जो भी विषय है, जैसे कि अर्थव्यवस्था है, पॉलिटी है, इसके अलावा ज्योग्राफी है, या फिर इसके आप बोलते जा रहे हैं तो मैं दिखाता भी जा रहा हूँ स्टूडेंट्स तो को। इन सभी में जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, या फिर कला और संस्कृति, इससे संबंधित जो भी अद्यतन जानकारियाँ हैं, मॉडर्न इंडिया से संबंधित ये पुस्तक है। भूगोल की यह किताब है। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो पॉलिटी की किताब है, तो ये सभी जो किताबें हैं, इनमें निश्चित तौर पर जो लेटेस्ट अपडेट है, जो भी बीते 7-8 महीने 5 महीने में कुछ भी ऐसी गतिविधियां रही हैं, उसको भी इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। इंडियन एग्रीकल्चर, IR, ये तमाम जो पुस्तकें हैं, इससे इसके बारे में हमें एक अंदाज़ा मिल सकता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें ताकि सही तरीके से हमारी जो तैयारी है वो हो सके। तो ये वो 10 बुकें हैं, किताबें हैं, जिसको लेकर के हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही उपयोगी चीज़ आपके लिए हो सकती है। कंटेंट को अगर देखा जाए तो सर, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मोस्टली अगर आज के समय में देखा जाए तो ऑनलाइन तो खूब उपलब्ध रहता है। बिल्कुल। लेकिन हमें और आपको ही मालूम है, जो पढ़ने की जो सहजता है, जो हाथ में किताब आती है, उसको हम पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ऐसी प्रीलिम्स ओरिएंटेड किताब जनरली नहीं मिलती है, कॉन्साइज वे में नहीं मिलती है, टू द पॉइंट नहीं मिलती है। और यदि कोई ऐसी किताब मिल भी गई जो कि ये दावा करे कि नहीं भाई ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, लेकिन उसमें उतनी मात्रा में जो सामग्री होनी चाहिए वो नहीं होती है। और प्रीलिम्स में जिस तरीके से आजकल सवाल पूछे जा रहे हैं, आजकल तो क्या, मैं तो कहूँगा कि नियमित तौर पर इस तरीके से सवाल आते रहे हैं। आज की बात की जाए या 10 साल पहले की बात की जाए, प्रीलिम्स में कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो कि विद्यार्थियों को भौचक्के कर देते हैं। और आज के समय में जिस तरीके से प्रीलिम्स का ट्रेंड एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है, इस लिहाज से ये किताबें इस संदर्भ में अपने आप में उपयोगी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कंटेंट इस तरीके से संजोया गया है, इसमें रखा गया है, इतनी मात्रा में कंटेंट दिया गया है ताकि आप एक बार गो थ्रू कर लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर ये बातें कहना चाहूँगा विरत, कि जो भी ऐसे कैंडिडेट IAS प्री 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो यदि पहले एक बार पूरा गो थ्रू कर चुके हैं, पूरा एक बार अपना सिलेबस पढ़ चुके हैं, उनके लिए इसका खासा योगदान रहेगा, खासा महत्व रहेगा। यदि कोई बहुत ही इनिशियल स्टेज में है तो वो इस कंटेंट को देखेगा तो उसे लगेगा कि भैया अब तो हम
नाम समंदर में फंस गए हैं। जो पहले से एक बार दो बार पढ़ चुका है उसके लिए ये एक गो थ्रू करने वाला, एक बहुत ही रैपिड तरीके से इस चीज़ को, इसमें जो भी कंटेंट दिया हुआ है, हर एक विषय से संबंधित जो जानकारियां दी हुई हैं उसको गो थ्रू करने में आसानी होगी। कॉम्पाइल्ड वे में ये सारी पुस्तकें उसको मददगार साबित हो सकती हैं। तो ये सारी जो खूबियां हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो आपने देखा कि जैसा सर ने बताया कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये बात कि आपके लिए जो कंटेंट है जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन एक साथ हो, वो उपलब्ध हो सके तो आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर होता है। और इसी बेहतरी को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ ने ये किताबें लॉन्च की हैं। इसको हम लोग SIP प्लस बुक्स के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है SIP प्लस, या फिर हम पिछले वाले बुक को भी दिखा देते हैं तो आप देख सकते हैं SIP प्लस सक्सेस इन प्रीलिम्स इसका नाम है। 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं और इसमें ये किताबें आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। एक किताब सर अगर आप फिजिकल भी यहाँ पर दिखा सकें स्टूडेंट्स को, बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक रहेगा सर। इनमें में से एक किताब कोई, हाँ, ये हालांकि ये तो अंग्रेजी माध्यम में है। हाँ, जैसे कि ये किताब अभी हम लोग देख रहे हैं, इसी प्रकार से हिंदी की हाँ, रहेगी। ऐसी निश्चित तौर पर हिंदी की यहाँ पर हम लोग अभी देख ही रहे थे। तो इस तरीके से ये जो किताबें हैं इसमें हर एक चैप्टर, जैसे अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, तो हर एक टॉपिक जो भी प्री ओरिएंटेड है, जो कि बहुत अधिक सवाल जहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है, तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं ना, डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, इस तरीके से टेबल के माध्यम से, बोर्ड रिलेटेड के माध्यम से, बॉक्सेस के माध्यम से इन सभी को बताया गया है ताकि जो विद्यार्थी है वो वहाँ पर गौर करे, वहाँ पर थोड़ा सा अटेंटिव होकर के देखे कि अच्छा इसमें क्या क्या कुछ बातें नए तरीके से कही गई हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनको होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। वैसे तो सेट है ये, आपको मैं पूरा सेट दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये पूरा सेट है और ये सेट ऑफ 10 है। मतलब एक्चुअली ये सेट ऑफ 10 बुक है। तो आपको ये सेट ऑफ 10 बुक्स अवेलेबल रहेंगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना नीचे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन किताबों को परचेज करने का लिंक दिया हुआ है। बिल्कुल, और वहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करके आप सीधे इनके जो बाय नो वाला ऑप्शन है उसमें आप चले जाओगे। कोई भी फैकल्टी कोड, दिलीप सर का दिलीप लाइव कोड है, मेरा विरद लाइव कोड है, कोई भी फैकल्टी कोड इनमें में से आप लगा करके अभी 31 तारीख तक मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 31 तारीख के बाद इसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए इन 2 दिन का फायदा उठाइए, जल्दी से दिलीप लाइव कोड लगाइए या फिर विरद लाइव कोड लगाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। एक और चीज़ पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे सर कि ये बुक हैं, बुक के टेबल ऑफ कंटेंट, जो कंटेंट होता है या फिर हम विषय सूची जिसको कह सकते हैं, वो एक बार देखने को मिल जाए तो ज़्यादा इजी। हाँ, निश्चित। एक बार सर ये विषय सूची पे हम लोग नजर डालें। ये प्राचीन इतिहास का है। बिल्कुल। तो देखिए ये प्राचीन इतिहास का है। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, आप लोग आसानी से देख पाओगे और ये चीज़ आपको मिलेगी। जैसे देखिए सर, प्राचीन इतिहास में यहीं से शुरू करते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक इतिहास और संस्कृतियां, यहाँ से लेके देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं जो कुछ छोड़ा गया है। और एक अच्छी बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ टॉपिक का नाम नहीं लिखा है, उसके सब टॉपिक्स जो हैं वो भी इसमें जो कवर किए गए हैं वो सब टॉपिक्स भी आपको इसमें दिखाई स्पष्ट तौर से दे रहे हैं। ठीक है, महाजनपद काल है, बौद्ध धर्म है, ऐसे करके सारी चीजें आपको इसमें दिख रही हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ इसी तरीके से। देखिए अगर हम मध्यकालीन भारत में आ जाते हैं अब, तो मध्यकालीन भारत उसी के साथ कंटिन्यू है क्योंकि अध्याय 11 लिखा है यहाँ पर, यहाँ अध्याय 10 तक है। संगम युग तक हम लोगों ने कवर किया है। बिल्कुल। ठीक है, फिर अध्याय 11 से मध्यकालीन भारत में चले जा रहे हैं और पूरा अध्याय 19 तक मराठा साम्राज्य तक ले रहे हैं। तो ये जो किताब है, जैसे हिस्ट्री की जो हमने आपको दिखाई थी, आई थिंक कि यहाँ पर मेरे पास भी होगी, एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें आपको एंशिएंट और मेडिवल दोनों एक साथ होगा, हिंदी में लिखी होगी वो किताब फिर। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा। या फिर और भी किताबों की सूची के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ सीधा अपने कुछ और पीडीएफ्स हैं उनको दिखाने के लिए। जैसे सपोज दैट अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित भी पीडीएफ यहाँ पर क्या नाम है, ये टेबल ऑफ कंटेंट आपके लिए उपलब्ध रहेगा और पूरी की पूरी बुक आपके लिए यहाँ पर रहती है। हाँ। ये देख सकते हैं आप, विषय सूची इसमें भी है। बेहतर बात यह कि सर बोर्ड लेटर्स का अच्छे से इस्तेमाल है, बहुत ही कैटेगराइज अच्छी तरीके से ये। अच्छा, एक चीज और भी है, IR जैसे टॉपिक्स जो करंट के साथ बहुत ज्यादा जुड़ करके आते हैं और वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो इसमें शायद मेरे ख्याल से पिछले 1 साल का सारा समावेशन होगा। निश्चित तो ये इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपको सब कुछ इसमें मिलने वाला है।
तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं। ये बुक्स आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली हैं। आप भी इसको लीजिए, इस किताब को परचेज कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आप इन सभी चीज़ों को आपके माध्यम से सब तक जो है वो पहुंच सके। तो बहुत सही है सर, अच्छी लॉन्चिंग है ये मेरे ख्याल से सेट ऑफ 18 के अलावा। निश्चित तौर पर मुझे विरद यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो उस दौरान इसकी इस तरीके से जो किताबों की संभावना होनी चाहिए थी उसकी कमी थी। जब आज से 10 साल 15 साल पहले की बात की जाए तो हम लोग खुद से ही कोशिश करते थे कि भाई चलो अपने से ही नोट्स बनाएं, अपने से ही चीज़ों को बनाते रहते थे, हाँ उसके आधार पर तैयारी होती थी। अब यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। कोई ये विद्यार्थी कह नहीं सकता कि भाई हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमारे पास में संसाधन नहीं है, स्रोत नहीं है, तो हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। यहाँ पर आपके पास में ये सारी व्यवस्था बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से सजा करके दी जा रही है ताकि आप उसको पढ़ें, उसको समझें और देन फिर अच्छे से परफॉर्म करें एग्जामिनेशन में। तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है जी। तो जाते जाते एक और बात, एक वाक्य में अगर हम कंप्लीट करें, जैसे बुक्स तो है, ठीक है, किसी ने बुक्स से पढ़ना है तो वो कंप्लीट कर लेगा, क्या एसआईपी का कुछ बैच भी उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैच भी उपलब्ध है, एसआईपी का बैच भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत कोई यदि विद्यार्थी एडमिशन लेता है तो फिर उसमें ये सभी विषय उनको वीडियो के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से पढ़ाए भी जा रहे हैं, अभी तो चल भी रहा है बैच। बिल्कुल, तो दोनों तरीके की सुविधा है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक परचेज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए ये सेट ऑफ 10 जो बुक्स हैं, ये सेट ऑफ 10 बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी हो सकती हैं। और अगर आप वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं तो एसआईपी की क्लासेस भी उपलब्ध हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोग के लिए ये बुक लाभकारी होगी और आपका आगे का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो अच्छे से इनके साथ गुजरेगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।